दुबई में ना बाहर का खाना बहुत महंगा है, लेकिन खाना है भी बहुत टेस्टी। तो संडे था और ना खाना बनाने का संडे को बिल्कुल भी मन नहीं करता, और पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खाने का मन था। पता है, कोई भी मील यहाँ पर लो तो 100 दिरहम से कम नहीं मिलती। बट ना नून पर सेल लगी हुई थी, कोई फ्राइडे सेल, येलो फ्राइडे सेल। तो मैंने ना वहाँ से एक मील मंगवाया पिज़्ज़ा हट का, जिसमें हमने मंगवाई है वेजी पिज़्ज़ा, 2 पेप्सी थी, मतलब एक माउंटेन ड्यू और एक पेप्सी, गार्लिक ब्रेड एज वेल एज चिकन विंग्स। तो ये हमें 54 दिरहम के पड़े, मतलब इस पर हमें अच्छा डिस्काउंट मिला था, राउंड अबाउट 30% का, तब भी जाके 54 दिरहम के पड़े। 5480 ना बहुत ज़्यादा है। और ये जो था ये हमारे पास सर्कल मॉल से आया था। नॉनवेज तो मैं खाती नहीं, तो इसलिए मैं पेरी पेरी चिकन का टेस्ट नहीं बता सकती। बट जैसे कि मेरा बेटा बता रहा था कि चिकन का टेस्ट अच्छा था, लेकिन मसाला ज़्यादा था। बट हाँ, मैंने जो माउंटेन ड्यू पी उसका मैं आपको टेस्ट बता सकती हूँ। माउंटेन ड्यू बहुत ही टेस्टी थी। वैसे तो माउंटेन ड्यू मैं मार्केट से पीती रहती हूँ, बट जब मील में कॉम्बो में आ जाए तो फिर ना पियो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बॉक्स ओपन करा, यार पिज़्ज़ा हट की पैकिंग नो डाउट इट्स वेरी गुड, बट पिज़्ज़ा रियली इट्स एक्सपेंसिव। बट अब हम सोचेंगे एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज रियली पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था। मतलब अगर आप इंडिया के पिज़्ज़ा हट से अगर कंपैरिजन करो ना, तो वेजीज़ इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मशरूम, ऑलिव, ये सारी चीज़ें जब वो डालते हैं तो ऑब्वियसली द थिंग्स आर एक्सपेंसिव। तो हो सकता है कि इसीलिए पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा महंगा है। और यहाँ पर रेंट एज वेल एज़ जो लोग काम करने आते हैं उनकी पे वगैरह सब कुछ महंगी होगी। तो जो भी बिज़नेस खोलेगा वो थोड़ा बहुत तो कमाएगा ना। तो अगर हम खा सकते हैं तो इट्स ओके कि 15 डेज़ में 20 डेज़ में एक बार आप बाहर से खा लो, तो इट्स गुड। ठीक है कि थोड़ा चेंज हो जाता है। और ऑलिव्स भी महंगे होते हैं। तो जब मैंने इसे टेस्ट करा ना, इट वाज वेरी टेस्टी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि यार एक बार तो वेजी पिज़्ज़ा खाने को बनता है। तो जब भी आपका मन करे और कोई भी ऑफ़र चल रही हो तो ज़रूर खाना। और उसके बाद मैंने खोला गार्लिक ब्रेड का डिब्बा। गार्लिक ब्रेड रियली सही बताऊँ तो बिल्कुल बेकार थी। इसके लिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि पैसे वेस्ट करो, बिकॉज़ ये ना बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे आप इंडियन रस्क खा रहे हो चाय में भिगोकर। बट बस ये था कि नमकीन थी। तो गार्लिक ब्रेड से ज़्यादा ये रस्क की उसमें लग रहा था, और सख्त थी। मैंने इसे गर्म भी करा लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया। तो मैंने फिर उसके बाद पेप्सी ओपन करी और पेप्सी के साथ बैठकर गार्लिक ब्रेड को खाया। एक बात तो मैं मानती हूँ कि अगर आप पिज़्ज़ा हट जाते हैं और वहाँ पर फ्रेश खाते हैं, जो खाने का मज़ा उधर है, जैसे अपनी फैमिली के साथ बैठकर संडे बिताने में और जाके टाइम लगाने में जो मज़ा है वो घर में नहीं है। बट हाँ, घर में ये है कि आपकी सेविंग हो जाती है। तो आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आ गई हैं जो बहुत सारी डील्स प्रोवाइड करती है। तो आपके जब एडी बचते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वन टाइम अगर कोई बर्थडे है या आप मतलब बाहर से खाते हैं तो 15-20 डेज़ में एक बार आप ये मील ज़रूर ट्राई करना। गार्लिक ब्रेड की जगह पोटैटो वेजीज ले लेना, सैलेड ले लेना। गार्लिक ब्रेड इज़ नॉट एट ऑल टेस्टी, बट हाँ, वेजी सरप्राइज पिज़्ज़ा इज़ वेरी वेरी टेस्टी। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा कि जैसे मैंने संडे स्पेंड करा था पिज़्ज़ा हट से मंगवा कर, तो मैंने तो स्पेंड करे, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। अगर आप भी टेस्ट करना चाहें